हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, हजारों लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही सच्चे भगत क्यों बन पाते हैं। क्यों कुछ लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही अपनी भक्ति, अपनी पूजा पाठ और अपनी साधना को छोड़ देते हैं। सच तो यह है दोस्तों कि भक्ति का मार्ग उतना आसान नहीं है जितना ये हमें दिखता है। ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता, बल्कि ये रास्ता उसी को मिलता है जिसे स्वयं ईश्वर चुनते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। हम भगवान को नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं। और जब वो चुनते हैं तो पहले हमारी परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग इस परीक्षा में हार मान लेते हैं और जो टिक जाता है वही सच्चा भगत बनता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सच्चे भगत के 10 ऐसे संकेत जिनसे आप खुद जान पाएंगे कि आपकी भक्ति सच्ची है या सिर्फ एक आदत। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आपकी सोच को बदल सकती है। पहला संकेत है, अगर आपके दिल में भगवान के लिए सच्चा प्रेम है, आप बार बार उनका नाम लेते हैं और आपको लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। दूसरा संकेत, जब आप मंदिर या पूजा पाठ में बैठते हैं तो वो सिर्फ एक रूटीन नहीं होता, बल्कि एक गहरा जुड़ाव होता है। दोस्तों, कुछ लोग बस हाथ जोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहां बैठकर पूरी तरह भगवान में खो जाते हैं। अगर आप दूसरी श्रेणी में आते हैं तो ये सच्ची भक्ति की एक निशानी है। तीसरा संकेत, सुख हो या दुख, अगर दोनों में आपका विश्वास एक जैसा रहता है, आप ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और जो होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा, तो यही असली भक्ति है दोस्तों। चौथा संकेत, जब आप किसी को दुख में देखते हैं तो आपका दिल खुद ही पिघल जाता है। आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाते और मदद करने की भावना आपके भीतर अनायास ही जागने लगती है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो यह सिर्फ इंसानियत नहीं, यह भक्ति की एक गहराई है। पांचवा संकेत, जब आप ध्यान या पूजा पाठ में बैठते हैं तो आपका मन भटकता नहीं है, बल्कि कुछ ही पलों में शांत हो जाता है। समय का एहसास खत्म हो जाता है और यही सच्चे भगत की पहचान है। छठा संकेत, अगर आपके हृदय से ईर्ष्या, द्वेष, घमंड खत्म होने लगे, आप खुद को बड़ा नहीं बल्कि भगवान का एक सेवक मानते हैं, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। सातवां संकेत, आप दिन रात चलते फिरते हर समय अपने ईश्वर को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका नाम अपने आप आपकी जुबान पर आ जाता है, तो ये कोई आदत नहीं, ये एक कनेक्शन है। आठवां संकेत, आप भगवान से कुछ मांगते नहीं है, बस इतना कहते हैं कि मुझे आपकी कृपा चाहिए। बस यही निष्काम भक्ति है, जो सबसे ऊंचा स्तर है दोस्तों। नौवां संकेत, भक्ति आपको बोझ नहीं लगती, बल्कि आपको शांति देती है। आप ये नहीं सोचते कि क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचते हैं कि ये तो मेरा धर्म है और ईश्वर ने इसी चीज के लिए मुझे बनाया है। 10वां और सबसे बड़ा संकेत, आप धीरे धीरे भक्ति में बढ़ते जाते हैं और आपको उसमें आनंद मिलने लगता है। आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा भी करने लगते हैं और यही वो अवस्था है जहां भगवान की कृपा खुद ब खुद चलकर आपके पास आती है। दोस्तों, अगर इन 10 में से सिर्फ 4-5 संकेत भी आप में हैं, तो यकीन मानिए आप एक खास आत्मा हैं जिसे ईश्वर ने चुना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर मेरी ये बातें आपके दिल को जरा सा भी छू गई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।